किसी भी देश के विकास में चार चीजें महत्वपूर्ण होती है, जिसको हम अंग्रेजी में इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। चार चीजें जहां होती है वहां उद्योग और व्यापार बढ़ता है, और जहां उद्योग व्यापार बढ़ता है वहां रोजगार मिलता है, और जहां रोजगार मिलता है वहां गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी दूर होती है। मध्य प्रदेश को सुखी, समृद्ध और संपन्न बनाने का एक मिशन डॉक्टर मोहन यादव जी के सामने है, और इसलिए सभी क्षेत्र में मध्य प्रदेश बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। ये प्रगति का इतिहास मैंने बहुत नजदीक से देखा है। मुझे इस बात की खुशी है कि 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद मुझे नेशनल हाईवे इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी भी मिली, और मुझे इस बात की खुशी है कि इस 10-11 साल में हमने सभी देश के क्षेत्रों में अनेक रोड बनाए, ब्रिजेस बनाए, टनल बनाए। और तब मैं एक बात कहता था, और वो जो बात कहता था उसका प्रमाण मेरे सामने, मेरे ऑफिस में मेरे एक बोर्ड पर लिखा हुआ था। वो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी की बात थी। जॉन एफ कैनेडी जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। ये बात जॉन एफ कैनेडी जी ने कही थी। मैं आप सबको, मध्य प्रदेश की जनता को, मुख्यमंत्री जी को, मंत्री जी को, सांसदों को इस बात का विश्वास देना चाहता हूं कि आने वाले 2 साल के अंदर मध्य प्रदेश का नेशनल हाईवे रोड नेटवर्क अमेरिका से भी अच्छा बनेगा। आपको कोई तकरार नहीं होगी, और मैं जो घोषणा करता हूं कोई हवा में नहीं जाती। मैं फोकनाड़ मारने वाला लीडर नहीं हूं। जो बात करूंगा वो डंके की चोट पर पूरी करके दूंगा। पिछले बार मैं जब आया था तो उज्जैन में आया था, तब वहां अनिल फिरोदिया जी को मैंने कहा था वजन कम करो, जितना कम करोगे उतना पैसा दूंगा। पर अब वजन बढ़ रहा है तो दिए हुए रोड अब वापस ले जाने का काम करना पड़ेगा। मैं मजाक कर रहा हूं, मेरा भी वजन ऐसा ही था, 135 किलो था। अभी मैं 89 किलो हूं, 46 किलो मैंने कम किया है। अच्छा, तबीयत अच्छी होनी चाहिए। हेल्थ इज वेल्थ, और अगर हेल्थ अच्छी होगी तो दुनिया में किसी भी ताकत का मुकाबला हम कर सकते हैं। बहनों और भाइयों, हम मध्य प्रदेश में ये 1 साल जब खत्म होगा तो 3 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हम पूरा करके देंगे। ये मैं वचन आपको देना चाहता हूं। और केवल रोड बनेंगे नहीं, एक दिल्ली मुंबई से आप जुड़ जाएंगे तो आपके जमीन की कीमतें कितनी बढ़ी है। इंडस्ट्री आएगी, गोडाउन बनेंगे, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनेंगे, और रोजगार का निर्माण होगा, गरीबी, भूखमरी से मुक्ति मिलेगी। हमारा ये ट्राइबल का सेक्टर है, हमारे यहां के लोग खेती करते हैं। मैं तो 90% खेती में ही काम करता हूं, बहुत कम मैं हाईवे में काम करता हूं। पर दुनिया में सबको पता हाईवे, रोड, टनल का इतिहास मालूम है, पर मैं अपने क्षेत्र में केवल किसानों में काम करता हूं। और 2 बातों का मैं जिक्र करता हूं कि आने वाले समय में गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना है। स्मार्ट शहर नहीं, स्मार्ट विलेज बनानी है, और किसान धनवान बने, हर गांव में जाने के लिए रोड बने, हर गांव में अच्छी स्कूल बने,
हर गांव के लोगों को अच्छा पीने के लिए पानी मिले, उद्योग रोजगार मिले, किसानों के फसल की सही दाम मिले, आरोग्य की सुविधा प्राप्त हो, और यही बात की चर्चा दुनिया में हो रही है। अभी यूनो में भूटान के प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हमें दुनिया में, विश्व में हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, सुखांक, आम आदमी का सुख, समृद्धि और संपन्नता बढ़ानी चाहिए। यह सुख किससे मिलेगा? सुख किससे मिलेगा और दुख किससे मिलेगा, यह आपको पता है। पहली बार मैं नागपुर से छिंदवाड़ा में, बहुत बार चुनाव होता था तो प्रचार में जाता था। छिंदवाड़ा, सौंसर, बैतूल हमें लगकर एरिया था। एक बार मैं जब बीजेपी का अध्यक्ष था तो उसी भाग में दौरा कर रहा था। एक स्कूटर पर एक जवान अपने पत्नी को लेकर तेजी से जा रहा था। मेरे साथ पुलिस की गाड़ियां थी। उसने हमारे गाड़ियों को ओवरटेक किया, पीछे पीछे देख रहा था, तो मुझे पुलिस वाले उसके ऊपर नाराज हो रहे थे। उतने में मेरे साथ बैठे हुए हमारे पार्टी के प्रमुख ने कहा, देखो वो आपको देख रहा है। अरे मैंने बोला, मूर्ख, वो मुझे नहीं देख रहा है, वो देख रहा है इतने गड्ढे हैं रास्ते में कि पत्नी है कि गिर गई, है कि गिर गई, वो हाथ पीछे मुड़ के देख रहा है। हमारे नागपुर के एयरपोर्ट पर लोग उतरते थे और छिंदवाड़ा की तरफ जाते थे तो जब तक महाराष्ट्र था तो नींद लगती थी, और मध्य प्रदेश लग जाता था तो नेचुरल नींद निकल उठ जाती थी। ऐसी हालत थी। और इसलिए जनता को सुख देना होगा तो हमें किसान, गांव, गरीब, मजदूर, किसान, युवा का कल्याण करना होगा। अभी हमारे आदरणीय मंत्री राकेश सिंह जी बात कर रहे थे डांबर की। राकेश जी, आप बड़े इनोवेटर हो। अब हमने डांबर का रास्ता बनाया, पर डांबर इंपोर्ट किया हुआ नहीं है। जबलपुर से नागपुर रोड पर मनसर के पास 1 किलोमीटर रास्ता हमने बनाया है, और डांबर जो बना है वो सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन की मार्गदर्शन में हमने ऐसी टेक्नोलॉजी लाई है कि हमारा परली, राइस स्ट्रॉ, हमारा बायोमास, कोई भी कपास हो, किसी भी प्रकार का जो वेस्ट बायोमास है उससे डांबर बना हुआ है। और देश में 400 प्रोजेक्ट शुरू हुए, मध्य प्रदेश में नहीं हुए। आप इनिशिएटिव लो कि बायोमास से सीएनजी तैयार हो रहा है, और 400 प्रोजेक्ट में से 90 चालू हो गए हैं, और बाय प्रोडक्ट निकलता है लिग्नेंट। मेरे घर पर पेट्रोलियम मंत्री प्रहलाद जोशी, हम सबकी बड़ी मीटिंग हुई, और अब यह तय हुआ है कि ऑयल कंपनियां जैसे इथेनॉल खरीदती है, वैसा अब ये लिग्नेंट भी खरीदने वाली है, और 35% निकलता है। और वो लिग्नेंट जो है वो डांबर में मिक्स होगा, यूज रबर टायर की पाउडर यूज होगी, वेस्ट प्लास्टिक यूज होगा, और देश का 15 लाख टन इंपोर्ट कम होगा, और किसान समृद्ध होगा। अब किसान केवल अन्नदाता नहीं रहा है, ये किसान ऊर्जादाता बना है। केवल ऊर्जादाता नहीं है, ये ईंधन दाता है। मेरे पास आप देखते होंगे सोशल मीडिया में, मैं किसानों ने जो इथेनॉल बनता है मक्के से, चावल से, शुगर केन जूस से, मोलाइसिस से, बाम्बू से, परली से, उसके ऊपर के गाड़ी में मैं बैठता हूं जो 60% बिजली तैयार करती है। टोयोटा की इनोवा गाड़ी है, और पेट्रोल की तुलना में अगर एवरेज का विचार किया जाएगा तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। अब हमको पेट्रोल डीजल से छुटकारा पाना चाहिए। हमारे देश में 22 लाख करोड़ रुपए ये पेट्रोल, डीजल और फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा होते हैं। ये देश का किसान अब केवल अन्नदाता नहीं रहेगा, वो ऊर्जादाता बनेगा, ईंधन दाता बनेगा, डांबर दाता बनेगा। अब इतना ही नहीं तो पानीपत में हमने हवाई ईंधन भी बना लिया है, परली से, बायोमास से। अब हवाई जहाज का ईंधन भी किसान बनेगा, हाइड्रोजन भी बनेगा। मेरी बात को शांति से इसलिए सुनो कि मैं मंत्री हूं, ये नहीं मैं कह रहा हूं। इसलिए सुनो कि जैसे मोहन यादव जी को 1 डॉक्टरेट मिली है, मुझे 11 डॉक्टरेट मिली है।
और 6 डिलीट, डॉक्टरेट भी नहीं, डिलीट मिली है। और 6 डिलीट जो है वो कृषि विज्ञान में मिली है। तो मेरे बात को ऑथेंटिकली पकड़ो और स्मार्ट शहर नहीं, स्मार्ट विलेज बनना है। और मैं हर चीज बना रहा हूं। जिसके मन में संशय होगा वो नागपुर आ जाए, मैं सब दिखा दूंगा। मैं सब प्रयोग करता हूं। मैं उद्योगपति नहीं हूं, पर मेरे उपक्रमों का टर्नओवर 2500 करोड़ है। तो आप एक बार आओ, और यही सब करता हूं मैं। ब्रिज, रोड, टनल तो इधर बनाता हूं। मध्य प्रदेश का किसान समृद्ध बनना चाहिए, संपन्न बनना चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। आज हमारा मध्य प्रदेश में जो आदिवासी है, जो हमारे खेती में काम करने वाले किसान हैं, मजदूर हैं, गांव गरीब मजदूर किसान का अगर कल्याण करना है तो मैं मोहन जी से अनुरोध करूंगा कि जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एक नए हिंदुस्तान का निर्माण करने के लिए हमको आगे निकलना है। मैं 2 चीजें बहुत आग्रह से कहता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड, सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज। हम इसको ज्ञान कहते हैं। और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ज्ञान का रूपांतर संपत्ति में करना, यही भारतीय जनता पार्टी की विजन है। यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन, अंत्योदय का यही है। और इसलिए आने वाले समय में गांवों को समृद्ध बनाना है। मुझे बहुत खुशी हुई कि हम 3 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं। कुछ घोषणाएं भी करनी है। मैं सबसे पहले घोषित करता हूं कि सेंट्रल रोड फंड में मैं 1200 करोड़ रुपए के कार्यों को मंजूरी दे रहा हूं। आदरणीय राकेश सिंह जी से मेरा अनुरोध है कि आप और मुख्यमंत्री जी मुझे तुरंत कौन से काम करने हैं उसकी लिस्ट भेज दीजिए। ये 1200 करोड़ के काम में तुरंत हम शुरू करेंगे। मैं मोहन जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप जो भी मांग करते रहोगे करो, मेरे पास द्रौपदी की थाली है। मैं ऐसा मंत्री हूं जो कहता है मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। तुम मांगते मांगते थक जाओगे, पर मैं देते देते नहीं थकूंगा। ईमानदारी से अच्छा काम होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब तो ठेकेदारों को मैंने बोला है तुमको जेल के अंदर डालूंगा, अधिकारियों को सस्पेंड करूंगा, और उनको बता दिया है कि ये रोड बन रहे हैं, इसका मालिक भारत सरकार नहीं है, तो मेरे सामने बैठी हुई देश की जनता ये इसकी मालिक है। ईमानदारी से काम करो। हमारे यहां लक्ष्मी दर्शन कार्यक्रम नहीं होता, कोई ठेकेदार दिल्ली नहीं आता, 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं होता। याद रखना, अगर काम खराब किया तो रगड़े बिना नहीं रहूंगा, ये बात पक्की रखो। और आप भी ध्यान रखो, थोड़ा भी गड़बड़ हुई तो मुझे तकरार भेजो सोशल मीडिया में। अखबार वाले होंगे, लिखो। कॉन्ट्रैक्टर को, एनएचआई को अगर गलती होगी तो जरूर लिखो। हमारे देश के संपत्ति के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगी। मध्य प्रदेश के रोड अमेरिका के बराबर बनेंगे, अमेरिका से अच्छे बनेंगे। इसी विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।